हाँ, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही आपने कहा, टेंजेंशियल। जिस पॉइंट पर भी हम देखेंगे ना, तो वहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी निकालते हैं रोटेशनल मोशन में, तो टेंजेंशियल उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब उसको ना डिटेल में हम करेंगे। असल में क्या है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है वो लीनियर वेलोसिटी की होती है, लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग ही होगी। ठीक है, रोटेशनल ही होगी उसकी डायरेक्शन, वो आराम से उसमें करेंगे रोटेशनल मोशन में। ठीक है ना। चलिए जी, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आप पहला लिखेंगे इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट लिखेंगे इक्वल वेक्टर्स। गुड इवनिंग। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में लिखें टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction. बनाकर दिखाते हैं इसको। अगर एक वेक्टर ऐसे दे रखा है कि ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है बी वेक्टर, तो आप ये देखें कि अगर इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब जो इसका जो लेंथ है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो आप देखेंगे ए वेक्टर जो है इसकी लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इसकी भी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद सेकंड देखेंगे। सेकंड है बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यश, तुम्हारा एग्जाम ठीक हो गया था? यस सर। अच्छा, वो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो आए थे उसमें? सर नोट किया है। उनमें से कोई आया था वो जो तुम्हारे डाउट्स थे वो ग्राफिकल मोशन वाले? सर एक आया था ग्राफ का, लेकिन वो बहुत इजी था। अच्छा, और हो गया था? यस सर। चलिए ठीक है, तुमने भेजा था, मैंने देखा नहीं वो पेपर खोलकर अभी। चलिए जी, अब इसका लिखेंगे द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर। द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर the negative of a vector is defined as another vector. The negative of a vector is defined as another vector having the same magnitude but having an opposite direction. Having the same magnitude but having an opposite direction. But having an opposite direction. मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। आप सोचिए कि इसी में ए वेक्टर और बी वेक्टर, आप सोचिए बी वेक्टर को मैं पलट लूँ बस कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाए उसकी, तो ये हो गया ए वेक्टर और इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर
या उल्टा कह सकते हैं कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप का देखेंगे, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, इसमें लिखेंगे द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। हाँ, क्या बोल रहे हो? द मॉडुलस of a vector means the length, the modulus of a vector means the modulus of a vector means the length or the magnitude of that vector, or the magnitude of that vector, length or magnitude of that vector। अब आप ये सोचिएगा कि अगर मान लो फोर्स है, अगर मान लीजिए फोर्स है और फोर्स लिखा हुआ है इस तरीके से 5 न्यूटन, तो ये तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कि 5 न्यूटन। लेकिन अगर ऐसे इस पर ऊपर एरो लगा दिया जाए तो यहाँ पर हम डायरेक्शन लिखेंगे 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। फॉर एग्जांपल कि ये जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो 5 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर डायरेक्शन भी दे दिया तो फिर ये वेक्टर ना कहला, ये स्केलर ना कहलाकर ये वेक्टर कहलाएगा। तो अगर आप ये सोचें कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, हमको मान लो वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब वेक्टर में से डायरेक्शन हटा दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ स्केलर बचेगा। ठीक है, तो वेक्टर में से आपने डायरेक्शन हटा दिया तो क्या बचेगा, उसका मॉडुलस बचेगा। उसको मॉडुलस भी बोलते हैं, उसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। मॉडुलस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसको या तो सिर्फ ए बोल दीजिए और या फिर ए वेक्टर का ऐसे मॉड, ए वेक्टर के आगे आप ऐसे मॉडुलस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, ये होता है, समझ गए? अच्छा, इसके बाद में मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर के बाद में हम नोट करेंगे यूनिट वेक्टर। फोर्थ है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में नोट करेंगे यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मतलब होता है 1, है ना। यूनिट वेक्टर is a vector of a unit vector is a vector of unit magnitude. Unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of a given vector. Drawn in the direction of a given vector. Drawn in the direction of a given vector. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जैसे कि हमने कहा कि कोई एक वेक्टर है ए, तो उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए लिखकर उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है,
लेकिन यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि आप ए लिखकर उसके ऊपर ना ऐसे कैप लगा दोगे, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको बोला जाएगा ए कैप। बी के ऊपर आप कैप लगा दोगे तो उसको बोलेंगे बी कैप, सी के ऊपर कैप लगा दोगे तो सी कैप। बोलने का तरीका ये है। और इसको कैसे करते हैं कि ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब दोबारा बताता हूँ उसमें क्या है। मान लीजिए कि यहाँ राइट की तरफ जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की डायरेक्शन है, तो मान लो हमें एक फोर्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू, या F वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो मान लो ये ऐसे दे रखा है, ये 5 न्यूटन है और ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट की डायरेक्शन, है ना। तो अब इसको ना 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके देखो आप, कैसे, 1 2 3 4 5, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने उसके मैग्नीट्यूड को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसी पॉइंट से स्टार्ट करके सिर्फ यहीं तक रुक जाओ 1 न्यूटन तक, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा एफ कैप, एफ कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका यूनिट वेक्टर है, मतलब अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5 था ना, आपने 5 को घटाकर यूनिट कर दिया, यूनिट मतलब 1 कर दिया, ठीक है, डायरेक्शन सेम रहे और उसको आप 1 कर दें उसका मैग्नीट्यूड, तो वो कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, जैसे देखो आप, मैं इधर मिटा रहा हूँ इसको, कि वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। मैथमेटिकली आप लिखेंगे यहाँ पर, मैथमेटिकली एफ कैप, मैथमेटिकली एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मॉड। एफ कैप इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मॉड। अब एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, और एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट भी नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ 5। तो आप ये समझ लीजिए क्या हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, तो एफ कैप क्या हो गया, आप देखिएगा 1 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी ना, तो आपने वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1। तो 1 न्यूटन मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बताइए बेटा, सबको क्लियर है, आस्था, भव्या, यस सर। अनुभव, आर्यन, लक्ष्य, पार्थ, यश, सभी को क्लियर है। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, आगे चलता हूँ। बेटा आवाज़ सभी को ठीक आ रही है, आस्था पता नहीं क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उधर। सर आपके वॉइस के साथ ना पीछे से थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस है। बाकी बच्चों को भी आ रही है बेटा, बताइए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर तो थोड़ा और इसको माउथ के नज़दीक लेकर आता हूँ, रुको। अच्छा, अभी देखता हूँ, रुको। मैं मास्क लगाकर बोल रहा हूँ, शायद उसकी वजह से। चलिए बताइएगा, अब कुछ चेंज होगा तो बताना।
इससे तो कोई फायदा नहीं। एक मिनट रुको जरा, मैं इसकी सेटिंग्स में देखता हूँ कुछ। किसकी? माइक्रोफोन की वॉल्यूम का ना ऑप्शन नहीं है इसमें। इसमें एक ऑप्शन बस ये आता है कि हम, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ, इसमें ऑडियो सेटिंग्स है, और ऑडियो सेटिंग्स में जाता हूँ मैं। बेटा 1 मिनट वेट करें सभी बच्चे। सप्रेस बैकग्राउंड नॉइस, ये तो मैंने कर रखा है। बेटा माइक की वॉल्यूम तो फुल कर रखी है मैंने। टर्न ऑन ओरिजिनल साउंड, ये है। इसकी तो आवाज़ नहीं आ रही एसी की वजह से। इसकी क्या आवाज़ जाएगी? मतलब मैनेजेबल नहीं है क्या? प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है क्या? सर इतनी नहीं है। ये तो बहुत तेज आवाज़ आई। 1 मिनट। ओहो, ये मैक्सिमम कैसे हो गया? चलिए ठीक है, फिर करते हैं, और क्या करूं। मास्क दूसरा लेकर देख लूंगा। चलिए मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। मार्कर कहाँ? अच्छा ठीक है, चलिए ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है, ये 4th टाइप का था। 5th टाइप का लिखेंगे बेटा फिक्स्ड वेक्टर। फिफ्थ लिखेंगे फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर में क्या है? The vector whose initial point is fixed is called a fixed vector or a localized vector. A vector whose initial point is fixed, a vector whose initial point is fixed is called fixed vector, or a localized vector, और अ लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ठीक है। आगे अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्शन जो है फोर्स की वो ईस्ट की जगह हम थोड़ा नॉर्थ की तरफ कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स रहेगा। तो जिस भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है उसको फिक्स वेक्टर बोल देते हैं। नहीं, हमें वो तो जब भी कभी ऐसा आएगा ना, फिक्स वेक्टर के बारे में अगर कुछ भी बात होती है तो वो ग्राफ में कंपैरिजन हो सकता है। मतलब ग्राफ में आप बता सकते हैं कि ये फिक्स वेक्टर है या नहीं है। वैसे नहीं होगा। मतलब अगर मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि एफ वेक्टर लिखा हुआ है तो आप उसको देखकर ऐसे ही नहीं बता सकते। तो फिक्स वेक्टर जो है वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देखकर, ठीक है। ग्राफ देखकर ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो अलग से नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्री वेक्टर। अगला लिखेंगे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, और फ्री वेक्टर में है a vector whose initial point is not fixed is called a free vector or non-localized vector. A
a vector whose initial point is not fixed is called a free vector or non-localized vector. फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अभी ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा खुद अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, बताइए अभी थोड़ा बहुत ठीक है पहले से? हाँ जी ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ। फिर मैं कोलिनियर वेक्टर्स देखते हैं। 7th लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, COLLINEAR कोलिनियर वेक्टर्स। हाँ आते हैं। चलिए जी, कोलिनियर वेक्टर्स में आप नोट करें द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, the vectors which either act along the same line, the vectors which either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors, or along parallel lines are called collinear vectors. Are called collinear vectors. द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है? फिक्स्ड वेक्टर का जस्ट उल्टा है कि फिक्स्ड वेक्टर में क्या है कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होगा, और फ्री वेक्टर में क्या है कि उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि फ्री है वो वेक्टर या नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है। अगर कोई दो वेक्टर्स जो हैं वो सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं और अलोंग द सेम पैरेलल लाइंस, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे हम ये कहेंगे कि जो इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर भी तो सेम ही लाइन में एक्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन होती है, पैरेलल लाइंस होती है, तो वो भी हमारे कोलिनियर ही होंगे। यहाँ पर इसमें कोलिनियर जो है, कोलिनियर का हम बना लेते हैं, हाँ जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब वो कोई बात नहीं, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है हमें। जो वेक्टर इक्वल है ना, तो इक्वल में और कोलिनियर में अंतर क्या है? इक्वल जो है, इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर पैरेलल तो होंगे, डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है कोलिनियर का। तो कोलिनियर का मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन सेम होगी, और इक्वल का मतलब ये है डायरेक्शन तो सेम होगी ही होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। समझ गए? अच्छा जी, अब इसके बाद कोलिनियर का हम डायग्राम बना लेते हैं। बल्कि इसमें ना एक चीज और लिखें आप, कोलिनियर में ही लिखेंगे पहले। कोलिनियर वेक्टर्स having the same direction are called like or parallel vectors. Collinear vectors having
the same direction, having the same direction are called like or parallel vectors. like और पैरेलल वेक्टर्स। और इसी में एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस। collinear vectors having opposite directions having opposite directions are called unlike or anti-parallel vectors. Unlike or anti-parallel vectors. Unlike or anti-parallel vectors. हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ ये वेक्टर जो है हम कौन सी क्वांटिटी को ले रहे हैं, और जैसे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, 1 मिनट बता रहा हूँ अभी कि मैं क्या ले रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको पैरेलल वेक्टर या लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, ये एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ। और फिर जो ये बार बार मैं वेक्टर शब्द यूज कर रहा हूँ, ये क्या मैं किसी पर्टिकुलर टाइप के वेक्टर के लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया या वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया। ये है क्या चीज कि हम एरो बना देते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ तक और हम कहते हैं कि इस एरो से ही सब कुछ पता चल रहा है। तो वो क्या चीज है वो अभी बताता हूँ आपको। आप इसमें ये देखेंगे कि जैसे हमारा है लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, तो लाइक वेक्टर हो गया या पैरेलल वेक्टर हो गया, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देखिएगा कि एक तो वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर, या तो ऐसे है ना, ये सेम डायरेक्शन में है दोनों, और या फिर ऐसे करिए कि ए वेक्टर तो ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, दोनों पैरेलल हैं। तो इसको मैं बोलूंगा, यहां लिख लीजिए फिगर लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। ये हो गया लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, अभी बताता हूं कितना है। आप देखिएगा एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि ए वेक्टर तो एज इट इज रहा और बी वेक्टर को हमने पलट कर लगा दिया बिल्कुल ऐसे ही एक ही लाइन में लेकिन अपोजिट, ये बी वेक्टर हो गया। या तो ऐसे, या फिर आप ऐसे कहें कि ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर जो है वो ऐसे है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब इसमें देखिएगा कि एक चीज और समझाना चाहता हूं कि ये जो एरो बना रहे हैं ये क्या है, चक्कर क्या है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हम कौन से वेक्टर की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, या कोई जनरल बात हो रही है। देखिए अभी बताता हूं, बता रहा हूं अभी। हाँ ये पोलर ही है। देखो ऐसा होता है कि जब भी मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ ना, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक, हम कहते हैं कि एक तो हो गई वेक्टर क्वांटिटी, एक हो गई स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि कोई वैल्यू होती है, वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है। और जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में
सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दे रखी होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि मास है किलोग्राम, तो वो जो किलोग्राम है, जो मास है, मास सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, यहां पर टाइम है और यहां पर वेलोसिटी है, और मैंने ये एक ना ग्राफ बना लिया इस तरीके से, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और मान लीजिए ये 4, इतना सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड पर टाइम, एक सेकंड के अंदर जो वेलोसिटी है वो हो गई 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंगली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। इसमें से कोई भी एक टुकड़ा निकाल लीजिए, जैसे ये है, ये लेंथ का एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया, तो इसके दौरान भी आप ये देखें, इस दौरान भी हमारा जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मैंने इस लेंथ को ऐसे निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ, ठीक है। यहां मैं लिख दूंगा 1 मीटर पर सेकंड, और ये दे रखा है कि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। तो अब मैं क्या करूंगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन तो मुझे पता है, नॉर्थ की डायरेक्शन वेलोसिटी जो ऐसे मैंने निकाला, इसका मतलब क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये इस तरह से बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ, तो नॉर्थ के लिए ये जरूरी नहीं है कि फिर आप नॉर्थ की तरफ ही इशारा करते हुए बनाओ, मतलब इस वेक्टर को ऐसे बनाओ, ये जरूरी नहीं है। आप क्या करेंगे, इसी को उठाकर ऐसे कर देंगे 1 मीटर पर सेकंड, और यहां पर लिख देंगे नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ है ये, बस। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को भी हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना ग्राफिकली। एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी करा जा सकता है। तो उस डिस्प्लेसमेंट को या उस वेलोसिटी को उठाकर लाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जैसे 1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो उसको जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो ऐसे करते हैं ना, इस तरीके से कर देते हैं कि यहां से मान लीजिए ये 0 है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो आप बोल देंगे कि यहां से लेकर और यहां तक वाली जो लेंथ है ये 3 यूनिट्स है। अब वो यूनिट आपकी मर्जी है, आप सेंटीमीटर से बनाए तो सेंटीमीटर स्केल लेंगे तो 3 यूनिट्स का मतलब 3 सेंटीमीटर, और अगर आप इंचेस लेंगे तो 3 इंचेस का मतलब ये नंबर 3 की बात हो रही है, काउंटिंग 3 की बात हो रही है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे ही। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, तो उसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो उसमें हम ऐसा करेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे एक लाइन बनाकर और यहां लिख दिया v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी लेंथ अगर हम मेजर करें, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी लेंथ अगर हम मेजर करें, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछे कि आप इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसको आपको 3 से डिवाइड करना होगा। ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, वो तो गया 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। समझ गए। तो क्या है कि डायरेक्शन है, मतलब इसको दिखाने का तरीका है बस कि मैं एक स्ट्रेट लाइन से दिखा दूंगा, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उस वेक्टर का जो आप लाइन बना रहे हो ना, जो एरो बना रहे हो, वो उस एरो की लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए। 3 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से लेकर यहां तक वाली जो लेंथ है वो आपको 3 के टर्म्स में रखनी है, 3 के मल्टीपल्स में रखनी है। आपने 6 सेंटीमीटर रखा, तो 6 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि आप 2 सेंटीमीटर को आप 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के बराबर मानकर चल रहे हैं। मेरी बात सभी को क्लियर है।
दोबारा बोलो। हाँ, लेंथ का ध्यान रख लेना, नहीं तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता। जब आपसे ये कहा जाता है ना कि आपको दो अलग अलग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है, तब लेंथ का ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है वो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की बात कर रहा है, और दूसरा जो वेक्टर है उसमें है 10 मीटर पर सेकंड। तो एक को आप 1 सेंटीमीटर का बना दो, तो दूसरे को 2 का बना दो, मतलब ताकि पता चल जाए ना वो 5 मीटर पर सेकंड है और वो 10 यानी कि उसका डबल है। तो ये बनाने का तरीका है बस, जैसे ग्राफ्स में बनाते हैं ना अंदाजे से इतना इतना इतना, ऐसे ही वेक्टर्स में भी अंदाजे से बनाते हैं। सभी को क्लियर है बेटा, बताइए। यस सर। ठीक है, आर्यन बताइए, क्लियर है? आर्यन, अनुभव, लक्ष्य? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, पानी पी कर आ रहा हूँ बस, 1 मिनट में आया। अगला देखते हैं बेटा, को प्लानर वेक्टर्स। ये है 8th टाइप, को प्लानर वेक्टर्स। को प्लानर वेक्टर्स, इसमें लिखेंगे द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लानर वेक्टर्स। The vectors which act in the same plane are called co-planar vectors। इसका मतलब क्या है? सेम प्लेन का मतलब ये है कि हमने मान लीजिए एक प्लेन ऑफ पेपर ले लिया है ना, मान लो ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, प्लेन शीट ऑफ पेपर ये है, इस पर आप कितने भी वेक्टर बनाइए, एक वेक्टर ये आपने बना लिया, एक इस डायरेक्शन में बना लिया, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना लिया, ठीक है। तो आप कितने भी वेक्टर बनाइए सारे के सारे सेम प्लेन में है ना, तो जो सेम प्लेन में होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? को प्लानर वेक्टर्स। तो वेक्टर 3D भी होते हैं, पर हमारे सिलेबस में हम 2D वाले ही करेंगे, ठीक है ना। 3D वाला है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, मैं बता दूंगा आपको।
बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं हम यहाँ पर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल एज मैं इस बोर्ड पर जितने भी वेक्टर बना रहा हूँ वो सारे के सारे कोप्लानर वेक्टर होंगे, क्योंकि मेरे लिए प्लेन क्या है, व्हाइट बोर्ड। इस पर मैं जितने भी वेक्टर बनाऊंगा आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े टेढ़े जैसे भी, वो सारे के सारे कोप्लानर होंगे बिकॉज दे आर ऑन द सेम प्लेन। तो हम ये बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल एज शोन इन फिगर वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर वेक्टर्स। ये आपके कोप्लानर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद 9th देखेंगे बेटा को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। बस एक सेम पॉइंट। अच्छा ये बोल रहे हो ना? हाँ अच्छा ये वाला जो डायरेक्शन बना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और कोप्लानर वेक्टर्स। अच्छा इनके ऊपर जो बनाया एरो, ये तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनता है, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट बनता है, चाहे आपका वेक्टर जो है नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो, ठीक है। उसके बाद 9th टाइप लिखेंगे आप को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, हाँ जी, दो और हैं बस खत्म ही नहीं हो रहा है चलिए जी, तो को इनिशियल वेक्टर्स में आप लिखेंगे the vectors which have the same initial point the vectors which have the vectors which have the same initial point are called co-initial vectors। ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन। एक ये ले लीजिए ए वेक्टर, एक ले लो बी वेक्टर, एक बना दो सी वेक्टर। तो ये तीनों जो हैं इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो जब कोई 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उनको हम बोल देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। 10th है को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स, इसमें लिखेंगे द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट हाँ भाई, अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं वेक्टर बोल रहा हूँ तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड। ना ना ऐसा कुछ नहीं, वेक्टर तो एक कैटेगराइजेशन हो गया कि जिन भी क्वांटिटीज का, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायरेक्शन भी है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी है, उनको वेक्टर की कैटेगरी में डाल देते हैं बस। बाकी तो आप ये देखिए कि सबकी यूनिट अलग अलग होती हैं, तो कॉमन कोई ऐसी जनरल यूनिट नहीं होती। तो द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट which have
the vectors which have the common terminal point are called coterminous vectors. Are called coterminous vectors. टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जहां पर आकर वो सारे के सारे एक जगह मिल रहे हैं, मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं जहां पर, तो जिनका सबका एंड पॉइंट सेम होता है उनको कोटर्मिनस वेक्टर्स बोल देते हैं। जैसे एक बना लिया मैंने ये ए वेक्टर, ये भी यहीं पर आकर खत्म होता है। दूसरा हमने बना लिया बी वेक्टर, ये भी इधर ही आकर खत्म होता है। तीसरा है सी वेक्टर, ये भी इधर ही आकर खत्म होता है। तो ये हमारे हो गए कोटर्मिनस वेक्टर्स। उसके बाद लिखेंगे, लास्ट है, या बल्कि इसको अलग करके लिखें, आप अलग हेडिंग डालिएगा, लिखेंगे जीरो वेक्टर। और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो याद रखिए कि मैथ्स में 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर इसी पर है, वेक्टर्स पर ही है। तो ये वहां पर आपको बड़ा आसानी होगी, वहां पर पढ़ने की ज़्यादा अलग से नए सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेडिंग डालेंगे जीरो वेक्टर। ये फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इतना ही लिखो, क्योंकि जीरो वेक्टर की ना कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं। जीरो वेक्टर नाम से ही समझ में आ गया होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोल देते हैं। लिखेंगे द जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर जीरो और नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर इज a zero or null vector is a vector that has zero magnitude and an arbitrary direction. That has zero magnitude and an arbitrary, arbitrary का मतलब कोई भी डायरेक्शन, कोई भी हो। जैसे कह देते हैं ना कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा। इसको बोल देते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ बना के उसके ऊपर वेक्टर का साइन बना देना, जीरो वेक्टर। ठीक है, बस ये इतना करिए। बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। समझ लेना उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। चाहे वेलोसिटी को बोल दें वो ओ वेक्टर, तो आप समझ जाना कि वेलोसिटी जीरो है, मतलब बॉडी रेस्ट में खड़ी हुई है। डायरेक्शन कुछ भी हो, वो ईस्ट की, नॉर्थ की, किसी भी डायरेक्शन में बॉडी चुपचाप खड़ी हुई है लेकिन रेस्ट में है। ठीक है, चलिए। किसका? अच्छा,